संगीत की सारी तैयारी बाहर गार्डन में हो गई थी। पूरा पुरोहित सदन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। स्टेज तैयार हो चुका था, डीजे वाला भी बिल्कुल तैयार था, बस कमी थी तो नाचने वालों की। सब जगह जगमग जगमग हो रहा था, बच्चों के शोर से पूरा घर गूंज रहा था। धीरे धीरे करके घर के लोगों का आना शुरू होता है। मेहमान सारे पहले ही आ गए थे। सबसे पहले वीरेन जी आते हैं। आज भी वो किसी नौजवान से ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। वीरेन जी आकर मेहमानों में बिजी हो जाते हैं। उनके ठीक बाद आराधना जी दादी को लेकर आती हैं। दादी बहुत खुश थी, हो भी क्यों ना भाई, उनके इकलौते पोते की शादी थी जो हर एक दादी का अरमान होती है। आराधना जी बहुत खूबसूरत लग रही थी, कोई कह ही नहीं सकता था कि वो लड़के की माँ है। आराधना जी दादी को लेकर एक साइड बिठा देती हैं। तभी अनिरुद्ध और अरमान उनके पास आते हैं। अरमान आराधना जी को देख मुस्कुराते हुए, वाओ आंटी यू लुक्स गॉर्जियस। उसकी बात सुनकर आराधना जी मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हाथ रख, थैंक यू बेटा। अनिरुद्ध भी उनको देख मुस्कुराते हुए, वाकई आंटी आप तो राधु से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, कोई कहेगा ही नहीं आप उसकी मम्मा हैं, बल्कि सब आपको उसकी बहन बताएंगे। अनिरुद्ध की बात सुनकर आराधना जी मुस्कुराने लगती हैं। दादी उनकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए, मैं अच्छी नहीं लग रही क्या जो तुम दोनों लड़के मुझे छोड़ इस बुढ़ी की तारीफ कर रहे हो। उनकी बात सुनकर तीनों के चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कान आ जाती है। अरमान उनके पास आकर उनकी साइड बैठ, अरे दादी आप तो यहाँ सबसे ज़्यादा प्रीटी लग रहे हो, मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर मैं कर सकता तो आपसे ही शादी कर लेता। अरमान की बात सुनकर जहाँ आराधना जी और अनिरुद्ध मुस्कुराने लगते हैं वहीं दादी उसके गाल पर चपत लगा, चल मेरे साथ ही फ्लर्ट करने लग गया। अरमान मुस्कुराते हुए उनके हाथों को चूम लेता है। सब बातें ही कर रहे थे कि दादी सामने देख मुस्कुराते हुए, मेरी सोन चिड़ैया को किसी की नज़र न लगे, कितनी सुंदर लग रही है, देखो ना बहू। उनकी बात सुनकर सबकी नज़रें सामने चली जाती हैं जहां से राधिका अपनी साड़ी संभालते हुए आ रही थी। उसको ऐसे देख तो अरमान खड़ा हो जाता है। अनिरुद्ध राधिका को देख अरमान को देखता है और उसके पास आकर, अपने बेलगाम धड़कनों को संभाल, उसकी आवाज़ मुझे यहाँ तक आ रही है, आने दे यार, आज ये मेरी कंट्रोल से बाहर है, अरमान खोए हुए कहता है। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध अपना सिर पीट लेता है। वो अरमान को देख, बेटा सब तुझे ही देख रहे हैं, संभाल ले खुद को वरना तेरे इश्क के चर्चे हर जगह छप जाएगा। छप जाए तो छप जाए। फिर गाते हुए, ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, अरमान पागल हो गया राधिका के प्यार में, कहकर अपने दिल पर हाथ रख मुस्कुरा देता है। उसकी हरकतें देख अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए उसको हिला, अबे वो मजनू की छठी औलाद, अपने रोमांटिक मूड से बाहर आ, फंक्शन भी शुरू करना है। उसकी बात सुनकर अरमान होश में आता है और उसकी तरफ देख उसको घूरते हुए, मुझे तो लगता है मेरी लव स्टोरी का सबसे बड़ा विलेन तो तू ही है। अनिरुद्ध हंसने लगता है तो अरमान उसको घूरते हुए, बेटा तुझे प्यार होने दे फिर मैं बताता हूँ फटे में टांग अड़ाना किसे कहते हैं। अनिरुद्ध की हंसी बढ़ जाती है। अरमान उसको एक घुसा मारता है। अचानक अनिरुद्ध की नज़र सामने से आती श्रुति पर जाती है तो न चाहते हुए भी उस पर टिक जाती है। श्रुति हंसते हुए किसी से बात करते हुए आ रही थी। अनिरुद्ध उसको ऐसे देख मन में, ये मुझे क्या हो रहा है, आज से पहले तो कभी श्रुति को देखकर ऐसा नहीं हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। अनिरुद्ध खुद में ही खोया हुआ था। अरमान उसको हिलाता है तो वो अपनी सोच से बाहर आता है। उसको ऐसे देख अरमान अपनी कमर पर हाथ रख उसको घूरते हुए, अब तू कहाँ खोया हुआ है अब। अनिरुद्ध उसके गले में हाथ डाल, कहीं नहीं चल तू फंक्शन शुरू करते हैं, कहकर उसको लेकर चला जाता है। सब एक दूसरे से बात करने में लगे हुए थे। वो दोनों स्टेज पर जाकर, हेलो भाइयों और उनकी बहनों, उनके इतना कहते ही सब हंसने लगते हैं। वही राधिका अपना सर पीट शुरू हो गए दोनों। अरमान सबको देख मुस्कुराते हुए, अरे हम क्या यहाँ बातें करने आए हैं। नहीं, सब चिल्लाते हुए कहते हैं, तो फिर क्या करने आए हैं। अनिरुद्ध माइक में तेज से बोलता है। डांस और धमाल करने के लिए, सब एक साथ चिल्लाते हैं। हाँ तो शुरू कीजिए ना, लेकिन उससे पहले बुलाते हैं उनको जिनके लिए हम यहाँ आए हैं, अरमान एक्साइटेड होकर कहता है। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए, जी हाँ बुलाते हैं आज की शाम के स्पेशल मेहमान को, कहकर अरमान को देखता है। दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते हैं, फिर दोनों एक साथ, सो वेलकम कीजिए आज की शाम शानदार के स्पेशल एंड वंडरफुल कपल शिवांग भाई और आरवी भाभी का, कहकर एक साइड इशारा करते हैं। सबकी नज़रें उसके इशारे की तरफ उठ जाती हैं। एक स्पॉटलाइट पड़ती है जहां शिवांग और आरवी एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुराते हुए खड़े थे। उनको देख सब जोरदार हूटिंग करते हैं। दादी और आराधना जी दोनों को बुलाए ले लेती हैं। शिवांग बहुत संभाल कर आरवी का हाथ थाम धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वहां आकर हर एक इंसान उनकी जोड़ी की तारीफ कर रही थी। वो साथ में बहुत अच्छे और एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। शिवांग धीरे से उसके साथ आकर वहां बने स्पेशल सोफे पर बैठ जाता है।
बाकी सब भी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। अरमान दोनों को देख आ गई हमारी आज की शाम की शान, तो चलिए शुरू करते हैं धमाल मस्ती और कभी न खत्म होने वाली शैतानियाँ। लेकिन डांस शुरू हो उससे पहले एक छोटा सा गेम खेलेंगे हम अपने न्यू कपल के साथ। अनिरुद्ध सबको देख मुस्कुराते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर सबकी नज़रें उस पर टिक जाती हैं। जारी है, फॉलो करें और अपना प्यार और साथ बनाए रखें और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। नैन्सी गुप्ता, राधे राधे। हाय, मैं नैन्सी हूँ, क्रिएटर ऑफ स्टोरी स्पार्क। आप मेरी स्टोरीज़ को मेरे चैनल पर सुन रहे होंगे एंड आई होप आपको पसंद भी आ रही होंगी। गाइस, जो इस समय रनिंग स्टोरी चल रही है सबक ज़िंदगी का, वो एक सीरीज़ है। आप अगर उसको फर्स्ट चैप्टर से सुनेंगे तो आपको वो बहुत ईजिली से समझ में आ जाएगी। गाइस, आप बिलीव कीजिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है वो। आप एक बार सुनिए। एक ऐसे जिंदा दिल लड़के की कहानी है जिसकी ज़िंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पर वो पूरी तरीके से टूट जाती है, लेकिन आप कह सकते हो कि उसका दोस्त या उसका प्यार उसको उस चीज़ से बाहर निकालता है। अब वो टर्निंग पॉइंट क्या है, या उसका दोस्त कौन है, या और भी क्या चीज़ें हैं इस स्टोरी में, वो सब आपको जब आप सुनोगे तब समझ में आएंगी और बिलीव कीजिए आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। आज की टाइम जनरेशन में जो हो रहा है ये उसी से रिलेटेड एक कहानी है। आप प्लीज़ इसको एक बार सुनिए एंड समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको स्टोरी से रिलेटेड कोई भी आइडियाज़ हैं या आप चाहते हो मैं इस स्टोरी में कुछ चेंजेस करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।